दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट दक्षिण चीन सागर में चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के साथ आने से जुड़ी है, जिसने चीन की हैकड़ी निकालने का काम किया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत और अमेरिका के बीच वॉरशिप के मेंटेनेंस एंड रिपेयर एग्रीमेंट को लेकर है, जो ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मैरीटाइम सपोर्ट हब बन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय पहले फिलीपींस और चीन के बीच में गंभीर झड़प देखने को मिली थी। चीन की नौसेना ने कुछ जहाज के साथ मिलकर फिलीपींस की नौसेना पर हमला किया। इसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हमले में फिलीपींस के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। हैरानी तो तब हुई जब ऐसे ही दो इंसिडेंट एक महीने के अंदर देखने को मिले, जिसकी वजह से फिलीपींस काफी टेंशन में था। और अब निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार फिलीपींस का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की तरफ से 6 युद्धपोत समेत 4 एयरक्राफ्ट पहुंच गए, जो दक्षिण चीन सागर में एक जॉइंट पेट्रोल एक्सरसाइज के नाम से पहुंचे हैं। और इन्होंने साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में दिखा दिया कि अगर चीन फिलीपींस को बुली करने की कोशिश करता है तो उसके सामने कई देश आकर खड़े हो जाएंगे। इस तरह के जॉइंट पेट्रोल पिछले साल नवंबर से शुरू हुए, जब चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ आकर फिलीपींस को समर्थन देना इस बात को दर्शाता है कि चीन से लोहा लेने के लिए पश्चिमी देश पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका सभी का नेतृत्व करेगा। बता दें कि अमेरिका के नेतृत्व में ही इन जहाजों ने एक फॉर्मेशन बनाकर फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग की, जो चीन के लिए उसकी हरकतों के लिए एक सीधी चेतावनी है। हालांकि इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के जहाज नहीं पहुंचे, लेकिन जब चीन ने फिलीपींस की नौसेना के जहाज पर रीसप्लाई मिशन के दौरान हमला किया था, उसके ठीक बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद फिलीपींस पहुंचे और उन्होंने फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि भारत फिलीपींस की अखंडता को समर्थन करता है और वह दक्षिण चीन सागर में किसी भी तरह के आक्रामक व्यवहार को सही नहीं मानता। यानी भारत ने दक्षिण चीन सागर के विवाद पर अपनी तरफ से फिलीपींस को खुला समर्थन दिया था, जो पहली बार देखने को मिला, क्योंकि आज तक हम बस यही देखते हुए आए थे कि भारत अपने और चीन के विवाद पर ही ध्यान देता है। लेकिन अब भारत चीन के दुश्मनों को एकजुट कर रहा है ताकि दक्षिण चीन सागर से लेकर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत चीन को टक्कर दे सके। हम देख सकते हैं कि कैसे वियतनाम, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हुए। लेकिन चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने सबसे बड़ा कदम अमेरिका के साथ मिलाकर उठाया, जो हमारी दूसरी अपडेट से पता चलता है। दरअसल ये अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत ने अब अमेरिका के लिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी ऑफर करने के लिए अपना दूसरा शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर ओपन कर दिया है, जिसकी वजह से अगर अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप और दूसरे जहाज को जरूरत पड़ी तो वह आसानी से भारत में आकर अलग अलग बंदरगाह पर अपना मेंटेनेंस और रिपेयर करवा सकते हैं, जो अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में नेवल ऑपरेशन के संचालन को काफी मजबूती देगा। दोस्तों सबसे पहले अमेरिकी नौसेना का जहाज अगस्त 2022 में भारत में रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए पहुंचा। इसके बाद 2023 के मार्च और जुलाई महीने में अमेरिकी नौसेना के 2 जहाज भारत में मेंटेनेंस के लिए पहुंचे। इसकी वजह से यूएस नेवी को हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने ऑपरेशन पूरा करने में काफी सहूलियत मिल रही है। अमेरिका ने लार्सन एंड टुर्बो के साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस के लिए 5 साल का एग्रीमेंट किया है, जो आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अब तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भी अमेरिका को ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। बता दें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटिश नेवी के जहाज भी भारत आ चुके हैं। और अगर हम इन सभी इवेंट को समझने की कोशिश करें तो एक बात तो क्लियर दिखाई देती है कि भारत इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा मेंटेनेंस हब बनकर सामने आ रहा है। ऐसा करने की वजह से भारत चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और खुद को मजबूत कर रहा है। पर हम अभी भी ये कहना चाहेंगे कि अगर चीन को काउंटर करना है तो भारतीय नौसेना को नए एडवांस युद्धपोत शामिल करने होंगे। साथ ही भारत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर इस रीजन में एक बड़ा इंटरनेशनल मेंटेनेंस हब तैयार करना होगा, ताकि किसी भी साथी देश के जहाज दूसरे देश में जाकर मेंटेनेंस और रिपेयर की सुविधा हासिल कर सके, जिससे सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भी चीन को आसानी से काउंटर किया जा सके, जिससे चीन का आक्रामक व्यवहार कई गुना कम हो सकता
सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।